ठीक है, हमें वो भी पता है कौन है क्या है। अब हम छोटे हमें स्तर पे नहीं उम्मीद है जाते कि ये छोटे स्तर पे हम चीजें नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना नहीं हम नहीं, माफ क्यों करना सर, आप खुद यानी कि स्टेक होल्डर हो। ये मैडम जी ने इनकी नजर में जो भी आया ना 400 प्लस एक्टिविटीज करवाई बहुत ही बच्चों की बुरी हालत होती है। मैं नहीं जाऊंगा, आप जाना कभी, विक्रांत जी जाएंगे इस हॉस्टल पर लेके। ये उसी में की सजा है। हाँ, अब हमारी भी कंप्लीट, देखो इतना काम जो मैंने कराया ना, किसी में आप मेरे से ले लो और सेल्फ डिफेंस, स्पोर्ट्स, करेज, ये बच्चों के मोटिवेशन लेक्चर्स उनको जो दिलवाए जाते हैं, उनको स्मार्ट क्लासेस में बिठाया जाता है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये पहली बारी नारी नहीं रही हुई है, कोई आप बोलो कि अबला नारी, अब ये सशक्त नारी हो चुकी है। और घर से भी इनको पेरेंट्स ने भी यहाँ भेजा होता है, तो उनके माँ बाप को भी इसमें कंट्रीब्यूशन है उनका। अगर बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्होंने भेजा है, अगर उन्हें नहीं पढ़ाना होता तो वो घर पे रखते। तो पेरेंट्स की सबसे पहले सपोर्ट होती है, फिर हमारे वार्डन की भी पूरी पूरी जिम्मेदारी, वार्डन का रोल पेरेंट की तरह होता है कि बच्चों की लुक आफ्टर केयर सब कुछ उन्होंने करना है। कोई 19-20 कोई भी बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो इसीलिए बैठे हैं। उनसे नहीं होता है तो हम बैठे हैं, हमसे नहीं होता है तो ऊपर। इशू है, बच्चों को समय पर स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलती है, और क्या ये कहेंगे स्कॉलरशिप सोशल डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट देगा, जब किस तरह से? जी, सोशल, ये 2022 अक्टूबर तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पहाड़ी बोर्ड के पास स्कॉलरशिप थी, तो मैंने ज्वाइन 2023 में किया है। तो मतलब मेरे आने से पहले ही स्कॉलरशिप जो है ट्रांसफर हो गई थी, तो समय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर को। फिर क्योंकि आपको एसटी स्टेटस मिल गया, एसटी स्टेटस की वजह से आपकी जो स्कॉलरशिप है वो सब ट्राइबल डिपार्टमेंट को चली गई है। तो अब ट्राइबल डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है, तो वो स्कॉलरशिप उन्होंने आपको देनी है। कुछ कमियां आ रही हैं, स्कॉलरशिप टाइम पर नहीं मिल रही है, इस तरह से कराई जाती ये है। काफी लोगों ने कहा, अभी जब मैं वहां से आई जम्मू से, तो सुंदरबनी में बहुत लोगों को डेपुटेशन मिला, लोगों की डिमांड्स भी हॉस्टल्स को लेके, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल को लेके सुंदरबनी में, लंबेड़ी में लोग मिले, यहाँ भी लोग मिले, पुंछ में तो बहुत ही मिले, बहुत सारे डेलीगेशंस मिले, वो भी यही कर रहे थे डिमांड। और स्कॉलरशिप की भी बात की। अब मैं ऑफिस जाके मैं फिर से अपने जो सर हैं हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी शर्मत हफीज सर, उनको मैं, क्योंकि उनके ही अपने डायरेक्शन में, और हमारी जो मिनिस्टर है सोशल वेलफेयर मैडम, स्किन नेटू मैडम, उनकी डायरेक्शन में ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काम करता है। तो ये चीज उनको हम ब्रीफ करेंगे जाके कि अगर उनको अभी थोड़ी सी ये अगर हिच है कहीं पे, तो उसको जल्दी से रेक्टिफाई किया जाए। हॉस्टल की आपने बात की तो बहुत जगह पर डिमांड, जैसे आपने खुद कहा राजौरी, सुंदरबनी, नौशहरा में भी, और इस तरह से कई जगहों पर डिमांड है कि नए हॉस्टल जो है वो बन जाए। क्या प्रोसेस पे कुछ चल रहा है, क्या कुछ? मैंने एक्चुअली जम्मू में गर्ल्स हॉस्टल जम्मू के लिए और एक श्रीनगर के लिए गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक प्रपोजल भी भेजा हुआ है, दिया हुआ है। कुछ हद तक उस पर काम हो गया है, अब देखो कैसे मैच्योर होता है, कोशिश कर रही हूँ, पर ये एक पाइपलाइन में रखे हैं दोनों। मैंने एक बहुत जरूरी जी, मैं सपना कोतवाल, सेक्रेटरी एडवाइजरी बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, या बोलेंगे पहाड़ी एथनिक ग्रुप। मेरा यहाँ पे रजौरी पुंछ का 3 दिन से दौरा है, परसों से हम आए हुए हैं। परसों में हम रजौरी आए थे, देन हम पुंछ गए। पुंछ के सारे हॉस्टल्स देखे, बॉयज़ गर्ल्स जो कमी पेशी थी उसको पूरी करने की कोशिश की। वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्शन की, उनकी कहीं उनको कोई मतलब सुविधा है या नहीं, कोई दुविधा तो नहीं है, इसलिए ये हर ढंग से उनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए भी गए। और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ जैसे कि आपको पता है कि इस हमारा काम एक ही काम नहीं होता, हमें और भी काम देखने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वहाँ ताइक्वांडो कंपटीशन था, वो राजेंद्र जी हैं वहाँ के, उन्होंने करवाया था। वो वहाँ पे कश्मीर के बच्चे भी आए थे, और काफ़ी अच्छे स्तर का ताइक्वांडो कंपटीशन था, अंडर द मिशन नशा मुक्त भारत। उसके तहत उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके वो एक अच्छा इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया, ताकि एक सोसाइटी को मैसेज दिया जाए कि खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, ताकि बच्चों का मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब ठीक रहे, और वो गलत रास्ते पे ना आ जाएं। और अच्छी खेल कूद में रहेंगे तो अच्छे समाज का, अपने घर का, अपने आस पड़ोस का, अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। और क्या क्या फैसिलिटी है मैम जो हॉस्टल की खासकर? जी, हॉस्टल में हमारे तो रहना सब गवर्नमेंट की तरफ से है, डिपार्टमेंट बियर करता है, खाना पीना, रहना, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, मेंटेनेंस वगैरह, जो भी इवन मेडिकल वगैरह सब कुछ, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो भी होता है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन प्रेफरेंस यही रहती है कि बीपीएल बच्चा है। अदरवाइज अगर मैंने पूरी कोशिश की हुई है, जो भी मेरा टेन्योर रहा है, कि इसमें मतलब कि कोई नॉन बीपीएल ना रहे। कहने का मतलब, ये हॉस्टल गरीब बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जिनको घर से सुविधा नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं, आगे पढ़ाई पूरी करने की कैपेसिटी नहीं होती, इसीलिए हॉस्टल को फैसिलिटेट करता है कि आप पढ़ो, और यहाँ से हम गवर्नमेंट की तरफ से इनको
सपोर्ट होती है ताकि वो अच्छा अपने करियर में अच्छा करेगी। बच्चियों की सेफ्टी के